साइंटेक्स्ट साइंटेक्स्ट लिंग्विस्टिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि वर्ड्स और फ्रेसेस मिलकर एक सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये बेसिकली स्टडी है स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस की कि एक पूरा सेंटेंस बनता कैसे है और वर्ड्स को सेंटेंस में एक ऑर्डर से कैसे अरेंज करते हैं और ऐसे क्या रूल्स हैं जो एक सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट बनाते हैं। साइंटेक्स्ट के कंपोनेंट्स क्या हैं? वर्ड्स, फ्रेसेस एंड क्लॉसेस। वर्ड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेंटेंसेस। और फ्रेसेस क्या है? फ्रेसेस हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शन टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है दिस इज़ अ रेड बिग कार। इसमें रेड बिग कार एक फ्रेज है। नेक्स्ट है क्लॉसेस। क्लॉसेस क्या है? ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है? जो नाउन है, और प्रेडिकेट क्या है? नाउन जो काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग रन्स। डॉग इज अ सब्जेक्ट एंड रन्स इज अ प्रेडिकेट। अब बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की कि एक सेंटेंस कैसे बनता है। एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है SVO। S इज रिप्रेजेंटिंग सब्जेक्ट, V वर्ब एंड O ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट एक नाउन या प्रोनाउन है जो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और वर्ब है द एक्शन बीइंग परफॉर्म्ड, यानी जो काम किया जा रहा है वो वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है रिसीविंग द एक्शन, यानी जिस पे एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग चेसेस द बॉल। डॉग एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, सो डॉग इज द सब्जेक्ट। डॉग क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है? चेसेस, यानी बॉल को चेस कर रहा है, सो चेस इज द वर्ब। और डॉग का एक्शन रिसीव कौन कर रहा है? यानी डॉग एक्शन किस पे परफॉर्म कर रहा है? बॉल पे, सो बॉल इज द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी ईट्स अ सैंडविच। एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? शी। यहाँ पर प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, किसी का नाम नहीं इस्तेमाल हुआ है। और क्या वर्ब है, यानी वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रही है? ईट्स। और किस पर एक्शन परफॉर्म कर रही है? सैंडविच। सो शी इज सब्जेक्ट, ईट्स इज अ वर्ब एंड सैंडविच इज एन ऑब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब होता है। इसके अलावा मॉडिफायर्स होते हैं जो सब्जेक्ट, वर्ब या ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं या उनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। अब सिंटैक्टिक रूल्स की बात करते हैं। सिंटैक्टिक रूल्स क्या होते हैं? जो फ्रेसेस, क्लॉसेस या सेंटेंसेस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नाउन फ्रेज कैसे बनता है? नाउन होता है ना किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि शी इज़ राइडिंग अ कार, सो कार इज़ अ नाउन। अब अगर नाउन के साथ एक एडजेक्टिव लगा दे जो नाउन को मॉडिफाई करे तो वो एक नाउन फ्रेज बन जाता है। जैसे कि शी इज़ राइडिंग अ रेड कार। अब रेड एक एडजेक्टिव है जो कार के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, और एडवर्ब उसे कहते हैं जो एडजेक्टिव के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। सो ये तीनों मिलके एक पूरा नाउन फ्रेज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ राइडिंग द बिग रेड कार। इसमें नाउन है कार, रेड है एडजेक्टिव एंड बिग है एडवर्ब। सो द बिग रेड कार इज़ अ नाउन फ्रेज। और अगर इसका पूरा सेंटेंस बनाएंगे तो कुछ भी कह सकते हैं, ही इज़ राइडिंग द बिग रेड कार, द टीचर इज़ राइडिंग द बिग रेड कार। अब डिस्कस करते हैं सिंटैक्टिक एनालिसिस। किसी भी सेंटेंस का सिंटैक्टिक एनालिसिस कैसे करते हैं? सिंटैक्टिक एनालिसिस में हम पूरे सेंटेंस को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि वर्ड्स का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है और उनका क्या ग्रामेटिकल फंक्शन है। अब हमारे पास एक सेंटेंस है द डॉग रन्स। अब हमने एनालाइज करना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और दूसरे मॉडिफायर्स कौन से हैं। अब ये जो द है, द को हम कहते हैं डिटर्मिनर, यानी जो एक सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। और एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? डॉग। सो डॉग इज़ अ सब्जेक्ट, और वो क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है? रन्स। सो रन इज़ अ वर्ब। अगला सेंटेंस है शी इज़ ईटिंग द आइसक्रीम। शी इज़ द सब्जेक्ट। यहाँ पर नाउन की जगह प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है शी, और इसको हम यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब कहेंगे जो इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को। और ईटिंग इज़ अ वर्ब।
एंड इज ईटिंग इज अ वर्ब फ्रेज। द एक डिनोमिनेटर है और आइसक्रीम एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि इस पे एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। सो इस तरह से किसी भी सेंटेंस का सिंटैक्टिक एनालिसिस किया जाता है।